हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 17वीं वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीआर के जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि हमने 2022 में जितने भी सीजीएल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने वहाँ पर कराई थी। और अब ये सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई है वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और आपको आई होप आप अच्छी लग रही होगी हमारी वीडियो। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? आंसर है सेल्यूकस निकेटर। किसको किया था बच्चों? सेल्यूकस निकेटर को। किसने किया था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पाचन की क्रिया में लाइपेज की पहचान करें। आंसर है पाइसीकृत वसा का विघटन करना। मतलब ये जो फैट होता है ना उसको डाइजेस्ट करता है। कौन करता है? लाइपेज। ठीक है, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने डैश वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। आंसर है 3 वर्ष। ठीक है, सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने कितना, मतलब 3 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 कैंडिडेट को, ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये बच्चों 1886 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका पहला जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, किसने उसकी अध्यक्षता की थी, तो बच्चों पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। और अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने की थी बच्चों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ठीक है, 1885 में हुआ था। और सेकंड मैंने आपको बता दिया है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और थर्ड है 1887 में हुआ था, और उसकी मतलब अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तायब जी ने। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? ये चेन्नई में। और जो फोर्थ सेशन है कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में। और अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। क्वेश्चन नंबर 6, ये रोगों का नाम है और जो उससे प्रभावित अंग होते हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है अल्जाइमर रोग। इससे क्या होता है बच्चों? इससे लिखा है सी। इसका ऑप्शन क्या है? सी। मतलब इससे मस्तिष्क इफेक्ट होता है, मतलब मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और सेकंड है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया से क्या होता है बच्चों? इससे होता है नाक और गले में, मतलब ठीक है, नाक और थर्ड है सुचाग। ठीक है, और सुचाग से क्या होता है? प्रजनन मार्ग। ठीक है, प्रजनन मार्ग में प्रजनन मार्ग प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों। और फोर्थ है कनफेड। कनफेड से क्या होता है? लार ग्रंथियां वो प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किस कथक नर्तकी ने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? आंसर है कुमुदनी लखिया। किसने की थी बच्चों? कुमुदनी लखिया ने। किसने की थी? कुमुदनी लखिया ने। क्या किया था? 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और इनके बारे में 1-2 पॉइंट और है बच्चों, वो भी ध्यान रखना कि इनको पद्मश्री मिला हुआ है। कब मिला है? 1987 में। कब मिला है पद्मश्री? 1987 में। और इनको पद्म भूषण भी मिला है। पद्म भूषण कब मिला है? 2010 में। पद्म भूषण कब मिला है? 2010 में। और एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, वो मिला है 1982 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1982 में मिला है। पद्मश्री इनको 1987 में मिला है। और पद्म भूषण 2010 में मिला है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इनके बारे में, फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कौन से त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? आंसर है लोसार उत्सव। ठीक है बच्चों, जो लोसार उत्सव होता है ना, ये त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है। ठीक है, और लद्दाख में यह हर वर्ष फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भारत ने वर्ष डैश में थॉमस कप जीता था? आंसर है 2022 में। कब जीता था बच्चों? अब मतलब भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है
जो कब जीता है 2022 में। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। किससे है बच्चों, बैडमिंटन से, ठीक है, ध्यान में रखना। और बच्चों थॉमस कप के बारे में एक दो पॉइंट ध्यान रखना कि थॉमस कप जो होता है ना, ये हर 2 साल में मतलब होता है, ठीक है। और जो ये 2022 में जो भारत ने जीता है, कहाँ पर हुआ था, ये थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों, थाईलैंड बैंकॉक में। ये देखो, ये तो मेंस का होता है, मतलब फुटबॉल में थॉमस कप मेंस का होता है। अगर मैं फीमेल का पूछूँ तो वो होता है उबेर कप, ठीक है। और वो भी 2022 में हुआ था। तो वो कहाँ, मतलब उसमें कौन जीता था, उसमें जीता था साउथ कोरिया। कौन जीता था, साउथ कोरिया। और किसको हराया था, चाइना को, ठीक है, जो हमारा फीमेल वाला हुआ था, ठीक है। साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हराकर। और अगर मैं इसमें पूछ लूँ, जो ये थॉमस कप जो हमारे भारत ने जीता है 2022 में, जो कि थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है, इसमें इसमें जीता विजयी तो इंडिया रही है, लेकिन किसको हराया है, इंडोनेशिया को। किसको हराया बच्चों, इंडिया ने इंडोनेशिया को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी है, आंसर है 42.195 किलोमीटर। कितनी है बच्चों, 42.195 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में है, आंसर है चोल, ठीक है। चोल में क्या है, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है, ठीक है, चोल राजवंश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर के संबंध में क्या सत्य है। अब इसमें ए लिखा है, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुर्द खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। तो बच्चों ये कथन ठीक है, ठीक है। ये जो बी लिखा है ना बच्चों, ये आर था, ठीक है, गलती से बी बन गया है, बट ये आर है, ठीक है। आर, जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो बच्चों इसमें क्या है ना, अभिकथन जो ए है और जो कारण आर है, दोनों ही सत्य है, ठीक है। और कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है। और कारण जो आर है वो अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु जो खुरदरी सतह होती है ना, खुरखुरी मतलब टाइप, तो उस पर कम फिसलती है, तो आपको पता होगा, ठीक है बच्चों। और वो क्यों होता है, मतलब ऐसा क्योंकि उसमें क्या होता है ना बच्चों, घर्षण बल बढ़ता है, ठीक है। खुरदरी जो सतह होती है उस पर घर्षण बल बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी, आंसर है 2013। कब दी गई थी बच्चों, 2013 में। कब दी गई थी, 2013 में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है, आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। ये बच्चों एक क्वेश्चन है, ठीक है, आर्टिकल बेस्ड है, पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है और उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान करता है, आंसर है अनुच्छेद 15, ठीक है। मतलब इसमें बताया गया है कि सिनेमा हॉल में कोई गया है तो पास में नौकरानी बैठी हुई दिखाई दी है, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई तू यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो मतलब वो, मतलब उसे राहत, उस नौकरानी को राहत प्रदान कौन सा अनुच्छेद करेगा, तो वो होगा अनुच्छेद 15, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध शख्सियत MS सुब्बलक्ष्मी किससे संबंधित है, आंसर है कर्नाटक म्यूजिक से। किससे है बच्चों, कर्नाटक म्यूजिक से, ठीक है। और इनके बारे में 2-3 पॉइंट है, जरा वो ध्यान रखना कि ये पहली म्यूजिशियन है, ठीक है, पहली संगीतकार है जिसे भारत रत्न मिला था, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न मिला था, पहली थी ये, ठीक है। क्या मिला था, भारत रत्न। और कब मिला था, 1998 में। 1998 में भारत रत्न मिला था, पहली म्यूजिशियन है ये, ठीक है। कौन, MS सुब्बलक्ष्मी जी। किससे संबंधित है, कर्नाटक म्यूजिक से, ठीक है। और हाँ, इनके बारे में एक दो और फैक्ट है, वो भी जरा ध्यान में रखना कि बच्चों इनको 1975 में पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है, 1975 में पद्म विभूषण। और 1954 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। 1975 में पद्म विभूषण और 1954 में पद्म भूषण, ठीक है। और मतलब 1954 में ही पहली बार ये जैसे होते हैं ना पद्म विभूषण, ये सब मतलब करे गए थे पहली बार ही, ठीक है, पहली बार ही अवार्ड कभी आए थे, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत डैश और डैश का विलय किया जाएगा। आंसर है पूरक पोषण कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन का विलय किया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? इसका ऑप्शन 1 है भूजल स्तर का ह्रास, सेकंड मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, थर्ड बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो बच्चों इसमें तीनों ही इसके मतलब एक नेगेटिव पॉइंट दिखाते हैं हरित क्रांति के। ठीक है, तीनों ही ठीक है। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो हरित क्रांति है ये मतलब कब स्टार्ट की गई थी? ये 1965 में स्टार्ट की गई थी, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किस महीनों में आता है? आंसर है मार्गशीर्ष पोष। ठीक है, कब आता है? मार्गशीर्ष पोष। क्या आता है? हेमंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? आंसर है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देखो, फर्स्ट पे था उत्तर प्रदेश, सेकंड पे था महाराष्ट्र, थर्ड पे था बिहार, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। एल्फिंस्टन 1819 से 1827 के दौरान किस प्रांत के गवर्नर थे? आंसर है बॉम्बे। किसके थे बच्चों? बॉम्बे के। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। किसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट उच्चतम होता है? आंसर है एल्काइन का। किसका होता है बच्चों? एल्काइन का। क्वेश्चन नंबर 23। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। किसे किया गया था? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा चक्रवात 2021 से 2022 के दौरान भारत में नहीं आया? आंसर है जूलिया। ठीक है, जूलिया जो चक्रवात है वो 2021 से 2022 के दौरान भारत में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कौन पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन थी बच्चों? रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, इनके बारे में एक दो पॉइंट है, चलो वो ध्यान रखना बच्चों कि इनको पद्म भूषण मिला है। क्या मिला? पद्म भूषण 1956 में। कब मिला है? 1956 में। ठीक है, और बच्चों इनके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना कि ये पहली ऐसी कलाकार थी जो राज्यसभा में एमपी नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, पहली ऐसी कलाकार थी जो राज्यसभा में एमपी नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, और ये मतलब इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, मतलब कब तक रही थी ये वहाँ पर? तो ये 1952 से 1962 तक रही थी। 1952 टू 1962। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSG के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।